Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. जुम्मा मुबारक तमाम स्टूडेंट्स और जो मुझे देख रहे हैं तमाम नाजरीन को। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे और हमारे लिए दुआ करते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा हमें। देखिए बच्चों, हम लोगों ने नोमेनक्लेचर सारे पढ़ लिए थे, क्लियर हो गया था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग उम्मीद करता हूँ कोई ना हो। आ रहे हैं रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से, थैंक यू। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है होमोलोगस सीरीज़। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आज। होमोलोगस सीरीज़ क्या होते हैं? होमो का जो मतलब है, होमो के वर्ड से आप लोग वाकिफ़ होंगे। होमो क्या है? आज की दुनिया में होमो बहुत सुना होगा आप लोगों ने। होमो होमो होमो, यस। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। होमो जेंडर आजकल के पाकिस्तान के अंदर रूल भी आ गया है, वहाँ में भी आपने देखा होगा होमो करके वर्ड है। तो होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। एंड लोगस का मतलब होता है रेशो। तो एक जैसे रेशो होने चाहिए। किसके दरमियान होने चाहिए? एक सीरीज के दरमियान, यानी एक सीक्वेंस के दरमियान। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर इन विच एडजेसेंट मेंबर्स, मिले हुए मेंबर्स के दरमियान क्या हो? डिफरेंस हो। डिफरेंस कैसी हो? एक स्पेसिफिक ग्रुप की हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप लोग बच्चों, आप लोगों को तो याद होगा कि इथाइल का फॉर्मूला क्या है या मिथाइल का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताएं। मिथाइल, मिथाइल, गुड। ये एक बच्चे ने हमारा बताया कि CH3, ठीक है बच्चों। अब एडजेसेंट मेंबर इसका क्या बनाएंगे? जाहिर है मिथाइल के बाद क्या आता है? इथाइल आता है। इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5, ठीक है। अब इसका एडजेसेंट मेंबर क्या बनेगा? प्रोपाइल बनेगा। प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या है? C3H7। अब इसका एडजेसेंट मेंबर क्या होगा? ब्यूटाइल होगा। C4H9। इसका एडजेसेंट मेंबर C5H11। अब देखिए बच्चों, आप ना इनके दरमियान देखिएगा कि कुछ खास रेशो पाया जाएगा इन दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के कार्बन के दरमियान और इन दोनों के हाइड्रोजन के दरमियान। देखें, इसका कार्बन और इसके कार्बन के दरमियान रेशो क्या बन रहा है? एक कार्बन का फर्क है तो माइनस कार्बन। इस हाइड्रोजन के और इस हाइड्रोजन के दरमियान कितने हाइड्रोजन का फर्क है? 2, तो माइनस CH2। यही बनेगा ना रेशो इसका। एक कार्बन की कमी है और 2 हाइड्रोजन की कमी है। यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आए, इसका एडजेसेंट मेंबर क्या है? ये। इन दोनों के दरमियान कितने कार्बन की कमी है? 1 कार्बन की कमी है। और इन दोनों के दरमियान कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 हाइड्रोजन की कमी है। देखा? अब इसी तरह इसका एडजेसेंट मेंबर क्या है? इन दोनों के दरमियान कितने कार्बन की कमी है? इन दोनों के 1 कार्बन की कमी है। और कितने हाइड्रोजन की? 2। सब में ही यही होगा। यानी एडजेसेंट मेंबर्स जो होंगे, एक ऐसा ग्रुप जिसके जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, उनके दरमियान जो रेशो होता है, वो क्या होता है? एक स्पेसिफिक होता है। यानी CH2 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 एंड सो ऑन CH2। तो ये है इनके दरमियान रेशो जो होगा हमेशा क्या होगा? सेम होगा, CH2 ही होगा, ठीक है। ये जो सीरीज होती है, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? इस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास सामने आ जाती है कि क्या, कि इनके जो रेशो होंगे वो क्या होंगे? हमेशा सेम होगा। इनके दरमियान जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? हमेशा स्ट्रक्चर सेम होगा। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाएंगी। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन। अगर कार्बन इंक्रीज होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पता है ना, जैसे कि कोई चीज जल रही है और कोई चीज बह रही है, तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है दोनों की, ठीक है। अगर कार्बन बढ़ा दिया जाए तो क्या होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में? वो इंक्रीज भी होते हैं, कुछ डिक्रीज भी होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ एग्जांपल मुझे देंगे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इसके अलावा ये भी बिल्कुल ठीक है, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कार्बन को मैं इंक्रीज कर दूं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जाहिर है किसी चीज में कार्बन की तादाद को ज्यादा बढ़ा दो
लकड़ी, और ज्यादा लकड़ी मिला दो उसके अंदर, यानी और कार्बन आपने मिला दिया, तो अब क्या है, उस पर आग लगाओगे तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब हम कार्बन को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक और प्रॉपर्टीज होती है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? महलूल, हल होने की सलाहियत। ठीक है, अगर मैं कार्बन को बढ़ा देता हूं तो हल होने की सलाहियत कम होगी या ज्यादा होगी? कार्बन को बढ़ाने से हल होने की सलाहियत कम हो जाएगी ना। अब एक चीज है जल रही है कोयले के अंदर, ठीक है, और आपने उसके ऊपर और कोयला मिला दिया है, तो क्या होगा, वहां आग उसके ऊपर और ज्यादा लगेगी, पहले के मुकाबले में आग ज्यादा लगेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, लेकिन क्या वो हल ज्यादा होगा? हल ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन। तो ये तो प्रॉपर्टीज ही मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को पहले ही बता दी, जो कि यहाँ पे पॉइंट मैंने लिख कर दिया था आप लोगों को। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाती है। लगे हाँ तो मैं ये भी बता देता हूँ कि जो शुरू के 4 मेंबर होते हैं C1 to C4, ये है हमेशा गैसेस बनाएंगे। C5 to C7 जो होते हैं वो हमेशा लिक्विड्स बनाते हैं, लिक्विड्स, पेट्रोल वगैरह, गैसलीन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर ही बनते हैं। और जो C7 से लेके हायर होते हैं जितने, वो हमारे पास वैक्स लाइक सॉलिड। वैक्स लाइक सॉलिड मीन्स आग से कम। मोमबत्ती देखा है, मोमबत्ती वैक्स से बना होता है ना, इस टाइप का सॉलिड बनता है। ठीक है, ये है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये है सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, आप लोगों के लेवल में पता होना चाहिए, लेकिन ज़रूर आप लोगों को, ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा चलो बच्चों, अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग क्या जानते हो, क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज? क्या होती है केमिकल? आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर एक पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ही ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की क्या थी? एक ही ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट क्या थे? एक जैसे थे। था ना मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में, एक ही ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट क्या थे? एक जैसे थे। वो क्यों आ रहे थे एक जैसे? क्या वजह थी? नहीं, उनके दरमियान उनका जो वैलेंस शेल था ना, फॉर एग्जाम्पल हाय लैला ना कर रब से फरियाद, ये आप लोगों ने याद किया है। ये क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको हम लोग तो यूं याद करते थे कि हाय लैला ना कर रब से फरियाद, ये हमें याद हो जाता था। ठीक है, अब ये जो है ना HLI NA K RB CS, इन तमाम की प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। क्यों कह रहे हैं ये सेम थी? बिल्कुल। कैसे? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1। अब आओ पोटाशियम, पोटाशियम की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे में भी 8, 19 होता है, और चौथे में 1, इसकी भी वैलेंसी। इसी तरह रुबिडियम की भी 1 होगी, सीजियम की भी 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वैलेंस शेल की तमाम जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या थे? सेम थे। और जैसे ये सेम आ रहे थे तो हम कह सकते थे कि ये क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, मैं सिर्फ वो एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, उससे मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब देखें हमारे पास क्या बनेगा। हमने फॉर एग्जाम्पल ले लिया मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 है। हमने ले लिया इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। हमने ले लिया प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8। इन सब में बताऊं क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। इन सब में बताएं क्या चीज कॉमन है? सैचुरेटेड है, वैलेंसी फिल है। मीथेन की वैलेंसी फिल है, इथेन की वैलेंसी फिल है, तभी तो सिंगल बॉन्ड है ना। प्रोपेन की वैलेंसी फिल है, ब्यूटेन की वैलेंसी फिल है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। समझ गए? सो द ऑल मेंबर्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो तमाम मेंबर्स जो होंगे ना, एडजेसेंट मेंबर्स जो होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ये बात आई समझ में? अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है दे ऑलवेज गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? आप लोग फुटबॉल देखते होंगे, फुटबॉल में आप लोगों ने देखा होगा रोनाल्डो के साथ इस दफा क्या हो रहा था? उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता था, क्योंकि वो थोड़ा सा एक प्लेयर बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा, लेकिन एज की वजह से शायद उन लोगों ने क्या कर रहे थे, रोनाल्डो को बार बार सब्स्टिट्यूट कर देते 65 मिनट के बाद। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? इसी तरह कोई क्रिकेटर कोई जख्मी हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो सब्स्टिट्यूट जाता है, उसकी जगह कोई और फील्डर आ जाता है ना। यही चीज़ तो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? उसकी जगह कोई और ले ले। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है C6H14, हमने किसको साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ, H2O के साथ हमने रिएक्ट करवाया। देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन के साथ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन के साथ क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। इन दोनों का बिया हुआ है और इन दोनों का बिया हुआ है आपस में, समझ गए, ये दोनों पार्टनर हैं, ये दोनों पार्टनर हैं। अब पता है रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, इसका जो पार्टनर था वो ये लेकर चले गया और इसका जो पार्टनर था वो ये लेकर चले गया। देखो कैसे, कार्बन किसके साथ भाग गया, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन किसके साथ भाग गया, इसके हाइड्रोजन के क्या बन गया, ये कार्बन जब इस ऑक्सीजन के साथ निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया इसने क्या कर लिया, इसके पार्टनर को सब्स्टिट्यूट कर लिया, सही है, और इसने क्या किया, इसके पार्टनर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया, पार्टनर को, सिंपल, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही नहीं हो रहा यहां पर है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले, हाइड्रोजन। हाँ, अब आप लोग इसको क्या कर लेना, इसको बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से, जिस तरह बैलेंस हो रहा होगा। 16 हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप 8 लगा लो, ये बैलेंस हो जाएगा। कार्बन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर आप बैलेंस कर लेना, 6 कर लेना यहाँ पर, ये ठीक है, इस तरह बैलेंस जाएगा। लेकिन बनता हमेशा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट को भी इसी के अंदर ले लो कि ये जब भी ना एयर के साथ हम इसे बर्न करेंगे, यानी हम किसी भी कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा उसके अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट। तो ये जब भी एयर के साथ बर्न होता है तो उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। सो द लास्ट पॉइंट विल बी दे बर्न विद एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये थी इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ये थी इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये था हमारा आज का टॉपिक होमोलॉगस सीरीज का। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है सब कुछ, ठीक है, ओके, अच्छा, थैंक यू।